ये देखिए एकदम दूध जैसे सफ़ेद पापड़ बनके तैयार हुआ है और कितना ट्रांसपेरेंट है ये देख लीजिए। मेरी उंगली दिख रही है और तलने के बाद भी वैसे ही एकदम साइज इसका अच्छे से बड़ा हो जा रहा है और उतना ही क्रिस्पी बनके भी तैयार हुआ है। ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ, एकदम से क्रिस्प बनके तैयार हुआ है। एक बार में पूरा चूराचूर हो जा रहा है। मैं 2 तरीके से पापड़ बनाई हूँ। ये दूसरा वाला मेथड से बनकर तैयार हुआ है ये वाला पापड़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं 1 कटोरी चावल ली हूँ। ये देखिए इसको कम से कम 3 से 4 दिन तक आपको भिगा कर रखना है और पानी बदलते जाना है। दिन में 2 बार पानी बदलना है, एक दिन में और एक रात में। और साथ में ली हूँ 2 मीडियम साइज के आलू, जिसको छील कर धोकर इस तरीके से काट लिए हैं। आलू को चावल के साथ हमको डालकर पीसना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस पापड़ को चावल और आलू दोनों मिक्स करके बनाई हूँ। यकीन मानिए खाली चावल के पापड़ से ज़्यादा स्वाद आता है ये दोनों को मिक्स करके बनाने से। इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे, एकदम महीन बारीक पेस्ट बना लेंगे और इस तरीके के छन्नी से हम बैटर को छान लेंगे, ताकि अगर कोई टुकड़ा उकड़ा रह भी गया हो आलू का तो वो छना जाएगा, अलग हो जाएगा। आपको इसी तरीके के छन्नी से छानना है और एक ही बैटर से मैं 2 प्रकार के पापड़ बनाऊंगी। आप वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, ताकि आप भी इसी तरीके से पापड़ बना सके जैसे मैंने बनाया है। चम्मच की सहायता से इस प्रकार से आपको छान लेना है। इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है और नीचे पतला बैटर आपको मिलते जाएगा, ऊपर मोटा वाला पार्ट रह जाएगा। इस तरीके से आपको चम्मच से करके छान लेना है। ये देखिए इतना सारा मोटा वाला पार्ट निकला है। अब इसको फिर से जो बचा है चावल उसके साथ डाल के फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे। 1 कटोरी चावल से बहुत सारा पापड़ बनके तैयार हो जाता है। ये पापड़ मैं दूसरी बार बना रही हूँ। पहला बार जो बनाई थी वो ख़त्म हो चुका है, अब मैं इसको दूसरी बार बना रही हूँ। दूसरा बैच बचा था चावल का, उसको भी इसी में डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। साथ में जो छान के निकाले हैं उसको भी इसमें डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको भी हम छान लेंगे, थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट रहेगा वो निकल जाएगा। इसको भी उसी तरीके से हमको छान लेना है। ये देखिए पूरा छानने के बाद इतना सा फिर से बच गया है। बैटर में डालने के लिए हमें पानी चाहिए, क्योंकि बैटर बहुत गाढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, वो जो बचा है थोड़ा सा पार्ट उसको मिक्सी में डाल के 2 कप पानी डाल के इसको फिर से चला देंगे, ताकि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हो, सब अच्छे से यूज़ हो सके। और इसको फिर से हम चला लेते हैं। सभी बैटर तैयार हो गया है। अब एक कटोरी ले लेते हैं, उस कटोरी में इसको नाप लेते हैं। अब यहाँ मेजरमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 2.5 कटोरी हमने बैटर लिया है, तो पानी इसका हम डबल लेंगे। 1 गिलास ले लीजिए आप नापने के लिए, कोई सा भी पानी नापने के लिए। 2.5 कटोरी बैटर है तो इस गिलास से हमको 5.5 गिलास पानी डालना है। अगर आप उसी कटोरी से नापोगे जिस कटोरी में बैटर नापे हैं, तो 3 गुना पानी आपको डालना पड़ेगा। मतलब कि 2.5 कटोरी आपका बैटर है तो कम से कम आपको 13 कटोरी पानी उसमें डालना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब इसको गैस में चढ़ा देते हैं।
और कंटिन्यू इस तरीके से चम्मच चलाते हुए इसको पका लेना है। शुरू में गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। जब ये अच्छे से खौलने लगेगा तब इस गैस का फ्लेम को हाई कर देना है। अभी आप शुरू में मीडियम रखिएगा, क्योंकि चावल का आटा जल्दी ही नीचे बैठ जाता है और साथ में आलू भी है तो और जल्दी बैठने का चांस रहता है। इसलिए आप गैस का फ्लेम लो ही रखिए जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए पकते पकते पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट हो गया है बैटर। अब इसको एक प्लेट में डाल के देखते हैं। अगर इसके किनारे पानी आ रहा है तो समझो इसको और पकाना पड़ेगा, लेकिन इसमें अभी पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पानी नहीं है, अच्छे से एक जगह सेट हो गया है। अब इसको 2 से 3 मिनट फिर से पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गया है पकाते हुए। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको इस तरीके से जाली वाले बर्तन से ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए बैटर तब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून सफ़ेद तेल। नमक पकते समय ही डाल दी थी, लगता है वीडियो स्किप हो गया। पापड़ में हमेशा नमक कम डालना चाहिए और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए ठंडा होने के बाद इसका थिकनेस कैसा है। इसी तरीके से हमारा बैटर बनके तैयार होना चाहिए, न ही एकदम पतला होना चाहिए और न ही एकदम से गाढ़ा होना चाहिए। अब इसे किसी कपड़े में हम फैला लेंगे। अगर आपके पास पॉलीथीन है तो उसमें भी आप फैला सकते हैं। 1 चम्मच लीजिए और थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से फैला लीजिए। मैं खाने पीने की चीज़ों में बहुत कम पॉलीथीन यूज़ करती हूँ। ये कपड़े में आसानी से बन जाता है और निकल भी जाता है। हाँ, साबूदाने के पापड़ के लिए आपको पॉलीथीन ही चाहिए रहता है, वो कपड़े के इसमें नहीं निकलेगा, पूरी तरीके से चिपक जाएगा, लेकिन ये आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से आप फटाफट बना लीजिए। 1 चम्मच लीजिए और उसको इस तरीके से फैला लीजिए। बनाने में बहुत ही सरल है, आप जल्दी जल्दी बना लेंगे। आधा बैटर का मैं बनाई हूँ, इतना सारा बनके तैयार हुआ है। आधा बैटर को हम बचा के रखे हैं। बचे हुए बैटर को हम दूसरे स्टाइल से बनाएंगे पापड़। जिस कटोरी में हम बैटर नापे थे उसमें 1 से 1.5 कटोरी ही बैटर होगा। ये देखिए बैटर का थिकनेस कैसे रहना चाहिए, एकदम पतला सा होना चाहिए, गाढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से चेक कर सकते हैं आप। अगर चम्मच के पिछले हिस्से से लकीर खींचोगे तो आपस में मिलना नहीं चाहिए। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डाल दे रही हूँ थोड़ा सा सफ़ेद तिल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं इसमें पानी कितना डालना है ये नहीं बताई, बस ये बताई हूँ कि बैटर कैसे तैयार करना है। इस तरीके से आप कोई भी सा प्लेट लीजिए, आपके पास प्लेन वाला छोटा प्लेट होगा तो उसको भी ले सकते हैं। इसमें कोई भी ऑयल हमको नहीं लगाना है, बिना ऑयल का बनाना है। ऑयल लगाने से कुछ महीनों के बाद इसमें स्मेल आने लगता है, इसलिए इसको बिना ऑयल से हम बना रहे हैं दोनों पापड़ को। ये देखिए 2 टेबल स्पून आप बैटर लीजिए और उसको इस तरीके से आप चारों तरफ घुमा के फैला लीजिए। आपको ज़्यादा बैटर नहीं लेना है, 1 से 1.5 चम्मच ही बैटर आपको लेना है। वो भी निर्भर करता है आपके प्लेट का साइज़ क्या है। प्लेट का साइज़ अगर छोटा है तो आपको उसी हिसाब से लेना है। ये देखिए इस तरीके से पूरा फैला लीजिए। ये देखिए चारों तरफ अच्छे से बराबर फैल चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए आप। 2 चम्मच हमने बैटर लिया और इसको इस तरीके से हमने फैला लिया। गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ ऐसे फैला लेना है। ये देखिए आसानी से फैल जाता है।
इसके लिए धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पंखे के नीचे ही सूख जाता है। जिस गंजी में मैंने बैटर पकाया था उसी गंजी को फिर से चढ़ाते हैं। इस तरीके से उसके ऊपर छन्नी वाला बर्तन रख देंगे और जो प्लेट में हम बैटर डाले थे उसको इसके ऊपर रख देंगे। ऊपर से एक ढक्कन ढक देंगे। बस 30 सेकंड रखना है, फिर उसको निकाल लेना है। ये पापड़ मैं दूसरे दिन बना रही हूँ। पहले दिन वो पकाकर बनाई थी। ये भाप वाला पापड़ मैं दूसरे दिन बना रही हूँ। इसी तरीके से 1/1 आपको पापड़ बना लेना है। इसलिए प्लेट 4-5 आप रख लीजिए। एक एक करके आप प्लेट डालते जाइए और निकालते जाइए। 30 सेकंड ही रखना है, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए हमारा पापड़ जो बनाए हैं, उसके बाद इस तरीके से चाकू के नोक से किनारे को लूज़ करते हुए चारों तरफ से इस तरीके से आप कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। और फिर दोनों हाथों से इस तरीके से अपने ओर खींच लीजिए। आराम से धीरे धीरे करना है। ये प्रोसेस एकदम हड़बड़ी में नहीं करना है, आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा धीरे से करना पड़ेगा ये वाला प्रोसेस। ये देखिए कितना पतला और ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार हुआ है। और उसको इस प्रकार के पॉलीथीन में आप डाल दीजिए। ये पापड़ पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था तो प्लास्टिक नुकसान नहीं करेगा। अब उसी प्लेट में फिर से हम बैटर डाल लेंगे। ये देखिए कोई तेल नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, बिना तेल का बिना पानी का इसको मैं बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल है बनाना। न ही इसमें मैंने कोई मैदा यूज़ किया है और न ही किसी प्रकार का ऑयल, न इसमें पानी में डुबाकर निकालने की ज़रूरत है। एक बार फिर से देख लीजिए। चाकू के नोक से इस तरीके से आप उसको लूज़ कीजिए, फिर उसको अच्छे से अपने तरफ खींचते हुए आप निकाल लीजिए। इस तरीके से आप आराम से खींच के निकाल लीजिए। ये देखिए आसानी से निकल जाता है। इसी तरीके से सभी पापड़ को हम बना लेंगे। ये देखिए प्लेट में भी बिल्कुल कुछ भी नहीं चिपका था। जो हमने एक दिन पहले पापड़ बनाए थे वो सूख गया है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको पीछे करके इसमें पानी डाल देते हैं। हल्का हल्का पानी का छींटा डाल के इसको पूरी तरीके से भिगा लेना है। फिर इस प्रकार कपड़े को खींचते हुए निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल भी पापड़ नहीं टूटेंगे। ये पापड़ मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से खींचकर निकाल लेना है। ये देखिए मैं दिखा भी रही हूँ कि एक भी पापड़ नहीं टूट रहा है, बड़े ही आसानी से निकल जा रहा है। बस निकालते समय आपको कपड़े को गीला करना है। ये देखिए ये भी मस्त अच्छे से बन के तैयार हुआ है, एकदम ट्रांसपेरेंट बना है। ये भी देखिए एक कटोरी चावल से मैं कितना सारा पापड़ बना के तैयार कर ली हूँ। ये हमारा भाप का बना हुआ पापड़ है। ये देख लीजिए कितना चिकना और वाइट ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अब दोनों पापड़ को तलकर हम दिखाते हैं। ये देखिए ये भाप वाला पापड़ है, कितना बड़ा हुआ है तलने के बाद। आपसे सब रेसिपी पूछेंगे अगर आप इस तरीके से पापड़ बनाते हैं तो। ये देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए मैं दूसरा पापड़ भी तल के दिखा रही हूँ। ये भी कितना अच्छे से फूल रहा है। न ही इसमें पापड़ खार डाले हैं, न ही कोई सोडा यूज़ किए हैं।
फिर भी हमारा पापड़ अच्छे से फूल रहा है। तलने के बाद ये देखिए अच्छे से बड़ा हो जा रहा है। आप भी ज़रूर बनाइए। अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं रेसिपी से संबंधित। मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना क्रिस्प बना है। इसका आवाज़ आप सुन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय।